हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे SSC GD 2023-24 एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी से 14 फरवरी। मैथ्स पिछले साल का पेपर मिल गया, जल्दी देख लो। जहां जिद वर्दी की। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका क्या, तो ध्यान देना है। दो संख्याएं 63 और 77 हैं, जिनका महत्तम समापवर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। मतलब ध्यान देना है आप सभी को। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है कि दो संख्याएं दी गई हैं, तो दो संख्याएं जो दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, 63 और 77। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 63 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 77। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर बराबर का साइन लगा सकते हैं और इसके बाद क्या है, महत्तम समापवर्तक 7 दिया गया और निकालना क्या है, एलसीएम। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, एलसीएम लिख देंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि यदि कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 7 से काटेंगे, 7 नाम 63 हो गया। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 7 63 और इसके बाद 9 7 63 और कितना 6, तो कितना हो गया 693। 693 जो आया आपका, क्या निकल कर आ गया दोस्तों, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। कितना, 693 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत क्या है, 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु पूछी गई है। तो ध्यान देना है आप सभी को कि कितने, 30 लड़कों की औसत आयु कितनी दी गई, तो 30 लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितने हैं, 10 वर्ष। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 300। अब आपको ध्यान देना है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो ध्यान देना है आपको कि पहले 30 लड़के थे, अब शिक्षक को मिलाया तो 1 शिक्षक बढ़ जाएंगे तो 31 हो जाएंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा और ध्यान देना है 1 वर्ष क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीज। तो कितना हो जाएगा, 11। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो 11 एकम 11, 11 33 1 34 हो जाएगा। अब आपको निकालना किसकी है, शिक्षक की आयु। तो इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे आप क्या, डिफरेंस निकालेंगे जैसे ही, तो कितना आ जाएगा, 41 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 41 वर्ष, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। प्रतिशत पूछा गया, तो ध्यान देना है आप सभी को इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करें। तो ये राम हो गए, यहाँ पर राम लिख लेंगे। इसके बाद ध्यान देना है रहीम, तो यहाँ पर रहीम लिख लेंगे। तो आपको ध्यान देना है, राम और रहीम लिखा। अब आप देखेंगे क्या यहाँ पर कि राम की कितनी दी गई है, मतलब जो राम का रेशियो है 10 है, और जबकि रहीम का कितना दिया गया है, यहाँ पर 11 दिया गया। अब पूछा क्या है कि राम की आयु जो है रहीम
रहीम की आयु का प्रतिशत, रहीम की आयु का प्रतिशत है तो ध्यान देना है आप सभी को राम की 10 है, और इसके बाद ध्यान देना है राम की कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और इसके बाद रहीम की 11 है। राम की आयु से रहीम की आयु, राम की आयु से पूछी गई है तो ध्यान देना है राम की आयु 10 और यहाँ पर रहीम की 11, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, राम की से पूछी गई, तुलना की गई, तो ध्यान देना है तो राम के क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और अब परसेंट निकालना तो मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा 10%। 10% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि 10% नहीं है तो 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका टाइम एंड वर्क से, ये एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना है आप सभी को, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है तो देखना ये है कि ये दिया गया तो ए का जो कार्य है कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। इसके बाद बी जो है अकेला कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बिल्कुल, अब आपको करना क्या है, सिंपल कि इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा। तो ध्यान देना है कि ये 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है और बी 15 दिन में 30 कार्य कर रहा। तो अब एक दिन का कार्य निकालेंगे जैसे, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। अब क्यों, ध्यान देना है कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2, क्योंकि 15 से भाग दिया जाएगा। अब पूछा क्या है कि दोनों, तो दोनों मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर पूछा है। तो ध्यान देना यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। अब कार्य कितना है, 30 है टोटल, तो 30 में 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 5 6 30, यानी आपका क्या आ जाएगा, 6 डे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 6 दिन। 6 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, 6 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक समभुज त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना है आप सभी को, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करें, तो ध्यान देना है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका, समभुज त्रिभुज की भुजा का, तो ध्यान देना है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 3√3/4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया, क्षेत्रफल। तो ध्यान देना है आपको 36 रूट में कितना दिया गया, 3 दिया गया। अब ध्यान देना है कि √3 से √3 कैंसल हो जाएगा। अब ध्यान देना ये है कि बराबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12 और 2 = 14 आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि भुजा पूछी गई है, तो भुजा जब पूछी गई है तो ये स्क्वायर तो कितना है आपका 144 निकला। अब आपको भुजा निकालनी है तो इसका जब स्क्वायर रूट किया जाएगा किसका, 144 का, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। ₹4000 पर 18 माह में
12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ध्यान देना है आप सभी को। इस प्रकार का प्रश्न कैसे करेंगे। रुपये 4000 हैं बिल्कुल, तो 4000 रुपये हो गए यहाँ पर। अब 18 माह तो मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे और परसेंट कितना है 12%। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि नीचे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कि माह में दिया गया तो साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड। अब काट देंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 12 से 12 कैंसिल आउट। अब ध्यान देना है आप सभी को कि 0 का 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का 0 और 18 चौको 72। इसका मतलब क्या हो जाएगा 720। आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 720, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। ध्यान देना है अगला प्रश्न है आपके सामने। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि निकालें। ध्यान देना परिधि पूछा गया है तो कैसे करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है बिल्कुल बराबर क्या दिया गया 616 दिया गया। अब आपको ध्यान देना है पाई का मान कितना होता है 22/7 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 616। अब करना क्या है काट सकते हैं 11 दूनी 22 11 पने 55 11 छिक्का 66। 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 7 है इसका और 28 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका। ध्यान देना 7 अट्ठे 56 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। इसका मतलब अब आप देखेंगे कि जब आर है जो आर का ध्यान देना है आप सभी को, जब यहाँ पर त्रिज्या निकाली जाएगी तो यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या है त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब आपको ध्यान देना है परिधि पूछी गई है तो परिधि का क्या होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। अब काट देंगे 7 दूनी 14 तो कितना 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। समय पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान देना है कि समय मतलब टाइम होता है, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस और क्या हो जाएगा आपको ध्यान देना है डिस्टेंस यानी होता है दूरी और स्पीड यानी होती है चाल। तो आपको ध्यान देना है कि समय निकालेंगे पर यहाँ पर दिया क्या गया है कि दूरी कितनी दी गई है 75 मीटर, दूरी दी गई है आपकी 75 मीटर दी गई। इसके बाद ध्यान देना समय दिया गया है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर दी गई स्पीड का मतलब क्या है चाल कितनी दी गई है 60 किलोमीटर। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या कर देना है यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या करना काटेंगे तो ध्यान देना है कि यहाँ पर काटेंगे जैसे ही तो देखेंगे कि 5 से काटा 5 एकम 5 और 5m 25 और 15 चौको 60 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 2 बचा तो 4 पंचे 20। इसका मतलब 4.5 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, तो देखना है, किसी देश में विभिन्न खेलों पर एक वर्ष का खर्चा, तो ध्यान देना है कि जैसे गोल्फ के लिए कितना दिया गया, 12.5%, टेनिस के लिए 10%, अन्य के लिए 10%, फुटबॉल के लिए 15%, और यहाँ पर ध्यान देना है हॉकी के लिए 15%, क्रिकेट के लिए 25% और बास्केटबॉल के लिए 12.5%। अब प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान देना है, यदि वर्ष में खेलों पर रुपए, मतलब ये आपके कितने रुपए दिए गए हैं कि राशि खर्च की गई, तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई, ध्यान देना है। इसको बिल्कुल चुटकियों में कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है कि कितनी राशि, तो लेकिन क्या, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट 25%, हॉकी 15%, तो ध्यान देना है कि जो आपके कितने 40% हो गया, बिल्कुल हो गया, कितना 40%, इसका मतलब 40% दोनों मिलाकर जब 40% हो गया, तो ध्यान देना है ये दी गई है आपकी क्या, रुपये में संख्या, तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे तो ध्यान देना है 2 4 6, तो ध्यान देना है कि यहाँ पर संख्या लिखी। अब करना क्या है, 40% जैसे ही किया तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जो 4 है, मतलब 40 है या 15, तो 15 चौको 60, जिसमें 60 आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, यदि वर्ष में खेलों पर कुल रुपए की राशि खर्च की गई तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई, ध्यान देना है। बास्केटबॉल पर, बास्केटबॉल का क्या है, तो बास्केटबॉल 12.5%, 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है, 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो कितने की है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब आपको ध्यान देना है ये राशि दी गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि 1/12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है 2 4 6, इसके बाद 1/8। अब जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 बचा 8 5 40, जिसमें 15 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी टारगेट 2024 के लिए, तो ध्यान देना है, तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, तो ध्यान देना है ग्रुप में जो आप ऐड होना चाहते हैं पीएन क्लासेस के नाम से, या ग्रुप 2 बने हैं, एक एसएससी जीडी के टारगेट 2024 के नाम से बनाया गया है। और इसके बाद ध्यान देना है व्हाट्सअप नंबर कितना है, तो व्हाट्सअप नंबर है आपका 7999812428। तो ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर आपको क्या है, डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों ध्यान देना है आप सभी, यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।